हेलो दोस्तों, आज हम ट्रेन टू बुसान मूवी की पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 को ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि किसी अनजान वायरस की वजह से पेनिनसुला शहर में अब सब लोग ज़ोंबी बन रहे थे और वो लोग पूरी तरह से शहर को तबाह कर चुका था। अब जो लोग इन्फेक्टेड नहीं हुआ था, सरकार उन लोगों को रेस्क्यू करके एक शिप के द्वारा जापान ले जा रहा था। अब हमें जंगल के रास्ते से गुजरता हुआ एक फैमिली को दिखाया जाता है। वो लोग भी उसी शिप की तरफ ही जा रहे थे। गाड़ी पे इस मूवी का मेन कैरेक्टर जियोंग था और वो उसकी बहन की फैमिली को लेके जा रहा था। तभी वो रास्ते में एक फैमिली को देखते हैं और वो लोग उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए कहता है, पर वो लेडी उसे कहता है कि अगर आप हमें नहीं ले जाने चाहते तो प्लीज़ आप मेरी बेटी को लेके जाइए। पर ये लोग इस फैमिली को यहीं पे छोड़ के चला जाता है। अब वो लोग शिप तक पहुंच चुका था और कुछ ही देर में शिप भी छोड़ देता है। अब कुछ घंटे बाद जियोंग अपने बहन से मिलने के लिए नीचे वाले कमरे में आता है और वो उससे बातें करने ही वाला था। ऐसे में एक ऑफिसर उसके पास आता है और उसे कहता है कि जापान की गवर्नमेंट हमें वहाँ पे जाने की अनुमति नहीं दे रहा है, इसीलिए अब हम हांगकांग जाने वाले। अब जियोंग अपने कैप्टन से बात करने के लिए बाहर आता है। कैप्टन से बात करने के वक्त उसे खबर आता है कि जिस कमरे में उसकी बहन है उसी कमरे में एक इन्फेक्टेड आदमी है। वो फ़ौरन वापस आने लगता है। वहाँ पे आने के बाद वो देखता है कि सभी लोग धीरे धीरे ज़ोंबीज़ था और उसके बहन की बेटे को भी ज़ोंबीज़ काट लिया था। जियोंग अपनी बहन को उस कमरे से बाहर निकलने के लिए कहता है और वो अपने बच्चे को छोड़ के नहीं जाने वाला था। तभी पीछे से जियोंग की जीजा भी आ जाता है और जियोंग मजबूरन उस कमरे से निकल जाता है ताकि और कोई इन्फेक्टेड ना हो। और वो और उसकी जीजा देखता है कि सारा का सारा ज़ोंबीज़ मिलके उसकी बहन के ऊपर अटैक कर रहा था और उसे मार डालता है। अब ऐसे ही 4 साल बीत जाता है। जियोंग और उसकी जीजा सेलमिन अब हांगकांग में रहने लगा था। ना उनके पास पैसा था और ना ही कपड़े। पूरी पेनिनसुला को क्वारंटाइन किया गया था और वहाँ पे ना कोई जा सकता था और ना ही वहाँ से कोई वापस आ सकता है। एक दिन कुछ गुंडे जियोंग को अपने साथ ले जाने के लिए आता है और जियोंग को कहता है कि तुमसे हमारा बॉस मिलना चाहता है। इसके बाद जब जियोंग उसके अड्डे पे जाता है तब वो देखता है कि वहाँ पे 3 लोग और थे, जिनमें उसका जीजा सेलमिन भी होता है। अब उनका बॉस उन लोगों के सामने आता है और उन्हें बताता है कि 20 मिलियन से भी ज़्यादा पैसा ट्रक से पेनिनसुला से हमारे पास आ रहा था, पर उस वायरस की वजह से वो वहीं पे फंसे रह गया। तुम लोगों को हमें काम दे रहे हैं, तुम हमें वो ट्रक लेके दो, बदले में तुम्हें हम आधा पैसा दे देंगे। अब इन लोगों के पास ना ही घर था और ना ही पैसा था, इसीलिए इन लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं था उन लोगों के बात मानने के अलावा। अब इन लोगों का लीडर जियोंग बनता है। कुछ दिनों बाद सब लोगों को हथियार दिया जाता है और 2 वॉकी टॉकी दिया जाता है। उन्हें बस रात में वहाँ पे जाना है और ट्रक लेके वापस आना है और ये लोग 3 दिन तक शिप को पेनिनसुला के आसपास रखेंगे। अगर 3 दिनों में ये लोग वापस नहीं आया तो वो लोग यहाँ से चले जाएंगे। अब चारों तैयार हो जाता है वहाँ पे जाने के लिए। वो लोग किसी तरह से पेनिनसुला में एंटर कर जाता है। ये शहर पूरी तरह से अब खंडर में बदल चुका था। जिंदा प्राणी के नामो निशान यहाँ पे नहीं था तो सिर्फ ज़ोंबी। अब उनमें से एक बंदा एक गाड़ी को ठीक करता है। अब चारों गाड़ी से उस ट्रक को ढूंढने लगता है। ट्रक ढूंढने के वक्त वो लोग कुछ ज़ोंबीज़ को देखता है जो कि शीशी में बंद था। ऐसे ही वो लोग आगे ढूंढने लगता है। तभी उन्हें एक और ट्रक मिलता है, लेकिन इस बार सेलमिन जाके चेक करता है और उन्हें वो पैसों से भरा ट्रक मिल जाता है। जब वो ड्राइवर की सीट पर देखता है तब एक बिल्कुल मरा हुआ आदमी था, लेकिन जब वो उसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तभी वो ज़िंदा हो जाता है और उस बंदे पर ऊपर हमला कर देता है और तभी जियोंग उसे मार डालता है। इसी दौरान गाड़ी की हॉर्न बज जाता है और तभी सभी ज़ोंबीज़ उन लोगों के ऊपर अटैक करने आ जाता है और किसी तरह से वो लोग ट्रक लेके वहाँ से भाग रहा होता है। तभी हम देखते हैं एक आदमी उनकी गाड़ियों के आगे आग फेंकता है, जिससे ज़ोंबीज़ उनके सामने आ जाता है और उन लोगों की गाड़ी की एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों लोगों को तो ज़ोंबीज़ पहले ही खा जाता है और सेलमिन ट्रक के अंदर घुस जाता है और अब इधर ज़ोंबीज़ से लड़ता हुआ जियोंग की गोलियां ख़त्म हो जाता है और ज़ोंबीज़ उसे मारने उसकी तरफ आ ही रहा होता है, पर तभी एक गाड़ी जियोंग के सामने आ जाता है और उसे बैठने के लिए कहा जाता है। गाड़ी में 2 सिस्टर्स होती है। वो दोनों गाड़ियों से सबको टक्कर मारता हुआ उन लोगों के घर तक ले आता है और हमें पता चलता है कि ये फैमिली यहाँ पे अभी तक ज़िंदा होता है। और अब जियोंग को याद आता है कि असल में ये वही फैमिली होता है जो कि उस दिन उससे हेल्प मांग रहा था। अब उस ट्रक के पास कुछ लोग आता है बंदूक के साथ। यहाँ पे जियोंग की एक दोस्त अभी तक जिंदा था।
वो उन लोगों से हेल्प मांग रहा था, लेकिन इन लोगों का कमांडर उसे मार डालता है और ट्रक को अपने अड्डे पे लेके जाता है। तभी उन्हें गाड़ी के अंदर से सेलमिन की आवाज़ आता है और वो लोग सेलमिन को पकड़ के एक सेल में बंद कर देता है। अब यहाँ पे और भी बंदे हुआ करते थे। अब इन्हें एक एक करके बाहर ले आया जाता है और इनके सामने ज़ॉम्बीज़ को छोड़ के इनके ऊपर गैम्बलिंग किया जाता है। बहुत कोशिशों के बाद सेलमिन बच जाता है। अब इन लोगों के कैप्टन सीईओ को उस ट्रक के बारे में पता चल चुका था और वो उस फ़ोन से बात करके पूरी डील अपने नाम कर देता है। अब कैप्टन उसके एक आदमी के साथ किसी को बिना बताए यहाँ से निकलने की कोशिश में था। इधर जियोंग उन लड़कियों की मदद से यहाँ पे आ जाता है। अब रात में कैप्टन निकलने वाला था, पर वो लड़की उसे घायल कर देता है। इधर सेलमिन को बचाने के लिए जियोंग बंदूक लेके अंदर आता है और सबको मारने लगता है। कमांडर के आदमी उन पर गोली चलाता है। इसी गोलियों के दौरान सेलमिन को गोली लग जाता है और वो मर जाता है और इससे जियोंग बहुत दुखी हो जाता है। कुछ ही देर में अपने बहन के पति को छोड़ के उसे वहाँ से जाना पड़ता है। अब वो लोग ट्रक लेके वहाँ से निकल रहा था। कमांडर की लोग उनका पीछा कर रहा था। अब यहाँ के सीन मुझे फास्ट एंड फ्यूरियस की याद दिलाता है। मतलब क्या ही एक्शन सीन हमें दिखाया गया है। काफ़ी कोशिशों के बाद जियोंग उन लोगों के ऊपर ज़ॉम्बीज़ छोड़ देता है और जिससे ज़ॉम्बीज़ उन लोगों को मार देता है। अब वो लोग शिप तक पहुँचने वाला था। जियोंग शिप को खबर कर देता है, पर तभी कैप्टन सीईओ कहीं से आके उन लोगों की गाड़ी को टक्कर मार देता है। किसी तरह से सीईओ उस ट्रक को लेके जहाज़ तक पहुंच जाता है। जब वो लोग देखता है कि माल उनके पास पहुंच चुका है, तब वो कैप्टन सीईओ को मार देता है, पर कैप्टन सीईओ गाड़ी को समुद्र में फेंक देता है, जिससे सारी ज़ॉम्बी शिप की तरफ आ जाता है और शिप में रहे सभी लोगों को मार डालता है। इधर उन्हें बचाने के लिए चॉपर आता है, पर उन दोनों की मॉम के पैर में गोली लगा था, इसीलिए वो चल नहीं पा रहा था। अब जियोंग को अपने बच्चों को लेकर यहाँ से जाने के लिए कहता है और वो एक ट्रक में बैठ जाता है और ख़ुद को गोली मारने वाला था, पर तभी जियोंग को उसकी जीजा की एक बात याद आता है कि उसने उस दिन उसकी बहन को मरने के लिए क्यों छोड़ दिया था। तभी वो फैसला करता है कि वो उसे बचाने जाएगा। तभी वो अकेले उस बच्चे की मॉम को बचाने जाता है और आखिर में जियोंग उसे बचा के वापस ले आता है। अब वो लोग हेलीकॉप्टर से पेनिनसुला से निकल जाता है। इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।